नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनाली नाइक। आज हम गजानन महाराज की ग्रंथ का 10वां अध्याय पढ़ेंगे। उसके पहले एक मेडिटेशन करेंगे। शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए, अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करिए। देखिए कि आप एक बहुत शांत और प्रसन्न जगह पर बैठे हैं। समंदर का किनारा है, लहरों की मधुर आवाज आपके कानों पर गूंज रही है। शीतल पवन बह रही है। आप बहुत प्रसन्न हो, शांत हो, प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे हो। साक्षात प्रभु श्री राम आपके समक्ष खड़े हैं। प्रभु को देखकर आप आनंदित होते हो, पुलकित होते हो, नतमस्तक होते हो। प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है कि आप शारीरिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ हो, मानसिक रूप से संपूर्ण सुदृढ़ हो, ऐहिक रूप से संपूर्ण सफल, सामाजिक रूप से संपूर्ण कार्यरत हो। प्रभु की शक्ति का कवच आपके इर्द गिर्द हमेशा बना रहता है। इस कवच के भीतर आप सदैव सुखी, सदैव समाधानी, सदैव स्वस्थ, सदैव सुरक्षित रहते हो। इसी के कारण आपका जीवन विलक्षण माधुर्य, अलौकिक उल्लास, अभूतपूर्व आनंद से भरपूर है। धन्यवाद दीजिए, अनुभव लीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। जय गजानन। श्री गणेशाय नमः। हे अव्यय, हे अरूप, पंडरी राय ब्रह्म रूप, मुझे निराश न लौटाना, संतों के हे आश्रय रूप। भगवान, इस दासगणों को पराया मानकर न देखो, कृपया मन में न रखिए आप मेरे पातकों को। पुण्य हुआ ना मेरे हाथों, जानता हूँ इस बात को। इतना ही नहीं, मुंह दिखाने के भी लायक न हूँ आपको। आपको दया करनी होगी, इतना होने पर भी। गोदा अपने तीर्थ में समा लेती है गंगा जल भी। वैसा ही आप कीजिए, मेरा दुख हर लीजिए। मेरे अंदर जरा सा भी पाप न रहने दीजिए। अगर आप चाहे सुखदाता, सब कुछ संभव हो पाता। आपकी कृपा से भगवान गरीब भी राजा बन जाता। अस्तु। एक दिन पुण्य सागर अमरावती पहुंचकर उतर गए आत्माराम भिकाजी के घर पर। आत्माराम सुत भिकाजी का अधिकारी था अमरावती का। इसके हाथों में बहुत ही व्यापक अधिकार था। कायस्थ प्रभु इसकी जाति संतों से प्रेम रखता आती। सदाचार संपन्न गृहस्थ, सज्जनता से करे गृहस्थी। महाराज के पहुंचने पर उष्णोदक से स्नान कराकर आत्माराम भिकाजी ने पूजन का प्रारंभ दिया कर उपटन नाना प्रकार के शरीर को लगाए। उनके मन प्रफुल्लित था, उसका सहवास के कारण संत के। कंगूरेदार धोती जोड़ा उमरेड़ का उन्हें पहनाया। माथे पर केसरी गंध का भव्य तिलक भी लगाया। गले में पहनाए पुष्पहार, नैवेद्य के नाना प्रकार दक्षिणा 100 रुपयों की रख दी उसने मन से उदार। धूप दीप उतारी, आरती पुष्पांजलि भी अर्पण की। दर्शन को भीड़ होने लगी अमरावती के लोगों की। सोचे सारे ऐसा मन में, श्री को घर ले चलते अपने। इसी प्रकार यथासांग पूजन करना चाहिए हमने। कितनों की थी ऐसी इच्छा, बहुत कम की हुई पूर्तता। संत चरण घर को लगने पुण्य का संचय करना पड़ता। संचय पास था जिनके, महाराज गए घर उनके। अंतर ज्ञान से साधु संत सब कुछ ज्ञात है करते। गणेश श्री कृष्ण खापर्डे अमरावती के सज्जन बड़े। वकालत में उनके आगे रुपयों के रहते ढेर पड़े। उन्हें दादा साहेब ऐसा पुकारती सारी जनता। ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेदी थे, सज्जन भाविक मन था उनका।
उन्होंने जबकि बिनती पहुंची, वहां मंगल मूर्ति यथाविधि पूजा अर्चना दादा साहेब ने की। उनकी गणेश अप्पा नाम का लिंगायत बनिया था। उसकी भाविक पत्नी का नाम चंद्राबाई था। पति को बताया उसने, इन साधु को घर अपने किसी प्रकार ले जाएंगे, प्रार्थना कीजिए उन्हें। निष्पाप जो हम हैं मन के, निश्चय ही आने से इनके पवित्र होगा सदन हमारा। भक्तों के ईश्वर है सुनते। उसको बोला गणेश अप्पा, पागल है तू, मुझको लगता साधु को घर लाने को है सिफारिश की आवश्यकता। सोच जरा तू खापरड़े को, यह साधु घर ले जाने को कितने श्रम करने पड़े थे। छोड़ भी दे व्यर्थ जिद को। चंद्राबाई बोली पति को, ऐसा नहीं लगता मुझको। मनोदेवता कहती मेरी आएंगे वे अवश्य घर को। अपने घर चलने की करना महाराज को विनती। साधुओं की सदैव रहती गरीबों पर विशेष प्रीति। लेकिन अप्पा बोला नहीं, साहस जुटा पाया नहीं। श्री गजानन महाराज को आमंत्रित कर सका नहीं। महाराज ही बोले अंत में, हाथ उसका लिए हाथ में, कितनी दूरी पर तेरा घर है इतना बता दे हमें। तेरे घर चाहते हैं आना और थोड़ी देर बैठना। संकोच नहीं करना, किसी से मन में जो दो वो बोल देना। ऐसा कहा जब महाराज ने गणेश अप्पा को के, तब मन में इतना हर्ष हुआ कि उसको शब्द नहीं है वर्णन करने। महाराज को घर ले गया। दोनों ने उनका पूजन किया। तत्काल अपना धन प्रपंच उन चरणों पर अर्पण किया। ऐसे अमित स्थानों पर पूजे गए थे गुरुवर। प्रत्येक पूजा में हाजिर रहता था एक भाविक नर। यह आत्माराम भिकाजी का रिश्ते में भांजा था लगता। तार मास्टर के पद पर था, मुंबई नगरी में था रहता। बाला भाऊ नाम उसका था। काम से अवश्य लिया था, अवकाश लिया था, अपने मामा से मिलने अमरावती में आया था। महाराज में रम गया था मन उस बाला भाऊ का। बोला छोड़ कर जाओ नहीं लाभ इन साधु चरणों का। गृहस्थी सारी अशाश्वत, उसमें मन क्यों हो आसक्त। बहुत कर लिया आज तक, होना है जब अनासक्त। कुछ भी हो जाए आज से, दूर न जाओ इन चरणों से। विष का प्राशन कौन करे वंचित होकर अमृत से। बस एक इसी कारण से वहां प्रत्येक पूजा में बाला भाऊ हाजिर था, श्रद्धा भक्ति लिए मन में। ऐसे ही कुछ दिन बीते। महाराज शेगांव को लौटे। मले में जाने के बजाय मोटे के मंदिर में पहुंचे। मंदिर के पूर्व का स्थान बहुत ही था सुनसान। वहां जाकर बैठ गए पुण्य पुरुष दयानिधान। खबर उनके आने की कृष्णा पाटिल तक पहुंची। पता चला कि उन्होंने जगह त्याग दी खेत की। अतः दौड़ लगाकर पहुंचा उस स्थान पर। अधोवदन बैठ गया। महाराज को प्रणाम कर अविरत दोनों आंखों से दुख के अश्रु थे बहते। उन अश्रुओं में पूरे वस्त्र भीगे छाती के। महाराज बोले पाटिल को ऐसा रुदन करता क्यों? शीघ्र बता दे मुझे, शोक हुआ तेरे मन को क्यों? पाटिल बोले उस पर जोड़ अपने दोनों कर। का आज किस कारण त्याग किया? त्याग गुरुवर मेरे हाथों हुआ। कौन सा अपराध अक्षम्य ऐसा? मैं बालक हूँ आपका, आप मेरे माता पिता। देशमुख के पक्ष की जगह यह एक माली की। आप यहाँ मत रहिए, हाथ जोड़कर है विनती। मले में अगर नहीं चाहते तो अपने घर है चलते, आपके लिए वह हम अभी खाली कर दे है देते। क्योंकि आपके बिना मुझे कुछ भी है प्रिय ना। अन्य पाटिलों को यह खबर कैसे लगती ना। वे भी आए भागे भागे, उन्हें विनती करने लगे। हरि और नारायण घर चलने आग्रह करने लगे। महाराज ने दिया उत्तर, मैं आज इस स्थान पर तुम्हारे भले के लिए ही बैठ गया हूँ आकर। पता चलेगा बाद में तुम्हें। बोलो ना अब कुछ भी आगे। दोनों का भी अहित होगा वाद अगर यह बढ़ाओगे। जितने भी जमींदार होते सारे अविचारी रहते, यही दोष उनमें रहता। आगे पीछे की नहीं सोचते। बंकटलाल को जाकर शीघ्र ले आओ यहाँ पर।
नाराज नहीं हुआ था वह उसका जब मैंने छोड़ा घर। ऐसा क्यों, यह उससे पूछो। मेरी कृपा तुम पर है जो कम नहीं होगी कभी भी, कारण कुछ भी क्यों न हो। वेंकटलाल भी आ पहुंचा, उनको समझाने लगा, महाराज को ले जाने को उन्हें मना करने लगा। जब वे निकले मेरे घर से, मैंने दुख न मनाया माना ऐसे। हम सब तो महाराज के बालक ही है एक जैसे। सखाराम आसोलकर मन का है बहुत उदार, लगता है जगह देने नहीं करेगा वह इनकार। जगह वह अवश्य देगा, प्रबंध करेंगे हम आगे का। इससे सभी को अवसर मिलेगा हाथ बटाने का। एक मत सबका हो गया, एक मठ भी खड़ा हो गया। परशुराम साहु जी ने काम विशेष मेहनत से किया। निस्सिम भक्त थे चार, समर्थ के साथ वहां पर उमरावती का गणेश अप्पा, भास्कर बाड़ाभाऊ पीताम्बर, रामचंद्र गुरव भी उनके साथ रहा वहीं। महाराज दिखने लगे पांच पांडवों के श्रीहरि। अति विरक्त हो गई थी वृत्ति बाड़ाभाऊ की। मन में नहीं रही चिंता उसे अपने नौकरी की। उसे घर पर बुलाने कई पत्र लगे थे आने, पर परिवर्तन हुआ नहीं जरा उसके निर्णय में। भास्कर बोला, गुरुवर ध्यान इसका है पेड़े पर, अतः कहीं जाता नहीं वह आपको छोड़कर। आप इसकी पिटाई करना जाएगा ही नहीं, वरना 14वां रत्न देखे बिना इसे घर है नहीं जाना। जब तक डंडा नहीं दिखता बंदर सीधा नहीं होता। बड़े बड़े पर्वत को भी वज्र का सदा भय रहता। एक बार जबरदस्ती से भगा दिया शेगांव से। लौट कर आया वह शेगांव इस्तीफा देकर नौकरी से। बाला भाऊ लौटने पर उसे फिर से बोला, भास्कर हमें क्यों तकलीफ देता बार बार यहाँ आकर। भूखा अगर हो बैल भी घास हरी देखे जहाँ भी, चाहे जितनी मार खाता लौट आता है फिर भी। वैसी ही तेरी यह कृति, वैसी ही है लोभी वृत्ति। वही रह सकता यहाँ पर जिसे सचमुच हुई विरक्ति। उसका अहंकारी वचन महाराज से हुआ न सहन। उन्होंने एक कृत्य किया, अहंकार का करने दमन। एक भक्त के हाथ में थी छतरी एक बहुत बड़ी, ली हाथ में वही और लगा दी मार की झड़ी। ऐसी मार पड़ती गई हाथ की छतरी टूट गई। महाराज के हाथ में एक बांस की काठी मिल गई। उससे शुरू किया ताड़न, भयभीत थे सब। तब सारे जन, उनमें से कुछ ने तो मठ से ही किया पलायन, लेकिन बाला हो हिला न डुला, वहां रहा रहा वैसा ही पड़ा हुआ। उनके चरणों में सबने समझा यह तो है मरा हुआ। मार देखकर जबरदस्त भास्कर हुआ चिंताग्रस्त, लेकिन मुंह खोलने में हिम्मत ही हो गई थी पस्त। 12 भाव की पीठ पर काठी भी गिरी टूटकर। पैरों से ही फिर उसने कुचलने लगे हार कर। कुम्हार अपने पैरों से मिट्टी रौंदता है जैसे, महाराज भी कुचल रहे थे बाला को उसी प्रकार से। मठ में ऐसा हो रहा था, शिष्य समुदाय भाग रहा था, कोई महाराज के प्रिय भक्तों को पुकार रहा था। वेंकटलाल कृष्णा जी आए, मठ के अंदर पहुंच गए, उनका हाथ पकड़ने की हिम्मत ही न जुटा पाए। वेंकट डर कर करे प्रार्थना, बंद भी कीजिए मारना, भक्त है ये आपका, अब बंद कीजिए इसे रौंदना। ऐसे वचन सुनकर महाराज बोले हंसकर, ऐसे निरर्थक भाषण तू क्यों आज रहा है कर। मैंने नहीं मारा इसे, मैंने नहीं कुचला इसे, समझ में आएगा तुझे, जरा देख ले ध्यान से। महाराज बोले बाला को, बेटा थोड़ा उठना तो, शरीर अपना दिखा देना यहाँ पर आए लोगों को। ऐसी आज्ञा सुनकर बाला भाऊ बैठा उठकर। लोग उसके शरीर का रहे थे निरीक्षण कर। कहीं चोटी नहीं लगी, नहीं निशानी मार की नहीं, वह पूर्ववत डूबा हुआ था साधना और भक्ति में ही। बाला भाऊ का अधिकार तब समझ गया भास्कर, उसको कभी भला बुरा कहा ना आगे चलकर। कसौटी में खरा उतरता तभी सोना कीमत पाता। वह प्रकार देख सबको लगा आश्चर्य का धक्का। सुखलाल अग्रवाल नाम का सज्जन बालापुर में था। स्वभाव उसके गाय का बहुत ही शरारती था। गांव भर में घूमती रहती, छोटों बड़ों को रौंद देती, सशक्त को भी आसानी से सींगों से थी पछाड़ देती।
दुकान में किसी के भी वह सहसा थी घुस जाती, अनाज की टोकरियों में मुंह अपना डाल देती, चाहे जितना भरपूर खाती बचा हुआ बिखरा देती, तेल घी के भी पीपे धक्का देकर गिरा देती, घर पर बांध रखने पर रास्ता तोड़े झटका देकर जंजीरों को भी कच्ची उसने दिया साबित कर। गाय न हो बाघी न हो त्रस्त किया बालापुर को, लोग थक हार गए थे सहन करते करते उसको। गर्भवती भी न होती थी, दूध भी नहीं देती थी, जकड़ कर रखा तो भी घर में वह टिकती न टिकती थी। लोग बोले सुखलाल को सौंप दे इसे कसाई को, अन्यथा तू बंदूक से स्वयं ही मार डाल इसे। बंदूक सुखलाल बोला लोगों से, आप ही मारिए इसे, विनती करता हूँ आपको मैं, मारिए किसी भी प्रकार से। एक बार एक पठान ने उसे मारने की कोशिश में छुप कर निशाना साधा था, गोली भरकर बंदूक में। न जाने तब कैसा क्या उसको पता लग गया, उसने आकर सींगों से पठान को ही पटक दिया। मैं दूसरे गांव जाकर आ गया था उसे छोड़कर, अब और मैं क्या करूं, वापस आ गई लौटकर। लोगों ने उससे कहा, ऐसा एक काम है करने जैसा, गोविंद बुआ का घोड़ा शांत महाराज ने किया गाय जैसा, तू भी अब इस गाय को लेकर निकल जा शेगांव को, छुटकारा पाने इसे तू अर्पण कर महाराज को, साधु को गाय देने का पुण्य भी तुझे मिलेगा और बाबा इस बहाने हमारा भी संकट टलेगा। सबने एक विचार किया, गाय ले जाना तय किया, उसको पकड़ने हेतु तब हर संभव प्रयत्न किया। हर प्रयत्न हुआ असफल, अंत में एक मैदान पर हरी घास का ढेर लगाया, काकड़ा भी रखा वहीं पर। खाद्य सामग्री देखकर गाय आ गई दौड़कर, 10-20 लोगों ने पकड़ा उस पर फांस डालकर, जंजीरों से बांध दिया, डाल दिया एक गाड़ी पर, महाराज को अर्पण करने ले आए शेगांव के अंदर। शेगांव पास आने लगा, परिवर्तन दिखने लगा, धीरे धीरे गाय का तब स्वभाव शांत होने लगा, महाराज के पास पहुंची जैसे लीन दीन हो गई वैसे, और उन्हें देखने लगी अश्रुपूर्ण नेत्रों से। महाराज बोले, उन सब से कितनी मूर्खता हो करते, गाय को कष्ट देने का बहुत बुरा काम हो करते। चारों पांव से है बांध दी, गले में जंजीर डाल दी, कत्थे के रस्ते से दुर्गत सींगों की भी है कर दी। इतना बंदोबस्त तो शोभा देता है बाघिन को, ठीक नहीं होता ऐसा बांध रखना गाय को। सारे विश्व की माता इसको है माना जाता, दुर्धर प्रसंग आया इस पर पागलों ने कैसा बांधा। इसको शीघ्र मुक्त करना तकलीफ देगी किसी को ना, लेकिन उसको हाथ लगाने साहस हुआ किसी का ना। सब लोग पीछे हट गए, समर्थ उसके पास गए, अपने पवित्र हाथों से बंधन उसके खोल दिए, जंजीरें सब टूट गई, गाय नीचे उतर आई, समर्थ को वंदन करने अगले पैरों में झुक गई। किया त्रिवार परिक्रमण, नीचे झुकाकर गर्दन, अपनी जीभ से महाराज के लगी चाटने दिव्य चरण। महाराज ने चमत्कार किया, सबने आंखों से देख लिया, समर्थ प्रभाव का वर्णन शेष भी नहीं कर पाया। समर्थ ने कहा, धेनु को कष्ट नहीं देना है किसी को, अब कहीं न जाना तुम कभी छोड़कर इस मठ को। ऐसा जब हुआ चमत्कार, सबने की जय जयकार, महाराज के नाम की उच्च स्वर से तेवार। जो थे बालापुर से आए, बालापुर को निकल गए, गाय मठ में रहने लगी आज्ञा पालन के लिए। आज तक उस दिन से जंजीर पता नहीं उसे, उसके अंदर समा गए सद्गुण सुज्ञ धेनु के। शेगांव में ही है रहती आज भी उसकी संतति, ब्रह्मवेत्ता की प्रत्येक बात सत्य है होती। अस्तु। एक कारंजे का लक्ष्मण घुड़े नाम का धन संपन्न विप्र था, वाजसनीय शाखा का। उसे पेट में व्याधि हुई, बहुत की कोशिश की गई लेकिन फायदा हुआ नहीं, औषधियां बेकार गई। उसने गजानन महाराज की कीर्ति सुन रखी थी, अतः शेगांव आ गया, साथ में पत्नी भी थी। तीव्रतर थी रोग व्यथा, लक्ष्मण चल न पाता था, 2-3 लोगों द्वारा उसे
मठ में लाया गया था। करने केवल नमस्कार लक्ष्मण था लाचार, अतः पत्नी ने ही की विनती झोली फैलाकर, बोली है करुणापति धर्म कन्या मैं आपकी, सारी यातनाएं हरण करना मेरे प्राणनाथ की। अमृत के जो किए दर्शन, पास में क्यों आए मरण। मेरा सौभाग्य बचाइए करती हूँ नम्र निवेदन। महाराज सब सुन रहे थे, आम एक खा रहे थे, वही उन्होंने फेंक दिया तन पर उस पत्नी के। जा देना यह पति को खाने, उसको व्याधि से मुक्ति दिलाने। पति भक्त पारायण तू, उसकी पत्नी है वास्तव में। श्री गजानन महाराज ने कहे वचन केवल इतने, चिलम पीने में मग्न हो गए फिर अपने मठ में। भास्कर उनको बोला, सुनिए, अब यहाँ पर न रुकिए, अपने पति को शीघ्र ही कारंजा ले जाइए। प्रसाद आम का आपको महाराज के हाथों मिला जो, वही खिला दीजिए अब शीघ्र ही अपने पति को। इससे होगा आपका काम, लक्ष्मण को होगा आराम। जैसे ही वह खाएगा यह प्रसाद में मिले आम, यह वह प्रसाद लिया, साथ में वापस लौटी कारंजे में। लौटने पर दिया उसने अपने पति को ग्रहण करने। अपने घर जब वे पहुंचे, लोगों ने कई प्रश्न पूछे, शेगांव में क्या क्या हुआ बताइए विस्तार से। वहां पर जो घटित हुआ पत्नी ने सब कथन किया। प्रसाद रूप में एक आम महाराज ने था मुझे दिया, और आज्ञा की ऐसे खिला देना शीघ्रता से। प्रसाद मिला यह आम पति को अपने हाथों से, मैंने उसका पालन किया, आज सुबह ही खिलाया। सुनकर वैद्यों का मन चिंताग्रस्त हो गया। यह क्या बहन जी आपने कर दिया, विचार में आम से तकलीफ बढ़ती है पेट में इस रोग में। माधव निदान में कहा गया है, सुश्रुत ने भी वर्णन किया, कथित किया है निगंठ ने, शारंजर ने यही कहा। जो भी प्रसाद मिला था आपने ग्रहण करना था, पत्नी का पुण्य पति के उपयोग में है आता। ऐसा उन्होंने जब बताया आप तो का मन डर गया, हर कोई उसके माथे दोष मढ़ने लग गया। पर अचंभा हो गया और आराम मिल गया। दस्त हुए लक्ष्मण को पेट नरम पड़ गया। महाराज के प्रसाद से निकली शौच मार्ग से व्याधि पूरे शरीर की स्वस्थ हो गया पहले जैसे। बाहर निसर्ग नियमों के इलाज न चलते, वेद्यों के उपयुक्त है वहां केवल आशीष देवो संतों की। लक्ष्मण ठीक होने पर शेगांव आया शीघ्रतर, बोला स्वामी चरणों से पवित्र कीजिए मेरा घर, आया हूं मैं इसी हेतु से, कारंजा ले चलने यहाँ से। मुझे निराश मत करिए नहीं, ऐसा कहकर मुंह से। ऐसा आग्रह करने पर महाराज गए उसके घर। उनके साथ में और थे शंकर भाऊ पीताम्बर। लक्ष्मण ने घर पर पूजा की, दक्षिणा निवेदित ऐसी की, कौन होता हूँ देने वाला, दौलत तो है आपकी ही। फिर भी एक थाली में रुपए कुछ रखे उसने, रुपए देखकर ऐसा कहा उसे महाराज ने, कुछ न मेरा बोला, ऐसे रुपए आए फिर ये कहाँ से। लक्ष्मण तू दाम्भिकता के नाम नहीं करना है, काम नहीं करना ऐसे। मुझे दिया तूने अपना घर, खोल खोल दे अब दरवाजा हर। घर के सारे ताले चाबियां शीघ्र फेंक दे तू रास्ते पर। लक्ष्मण ने कुछ नहीं कहा, मौन ही बैठा रहा। पर महाराज ने खजाना खोलने को फिर कहा। खजाने का खोला द्वार लक्ष्मण ने तब डर कर, लेकिन जाकर बैठ गया खजाने की दहली पर। बोला महाराज आइए जो चाहो ले जाइए। ऊपर से अभिनय किया, मन में अन्य भाव लिए। ढोंग उसने जो भी किया महाराज ने जान लिया। बहुरूपये का राज कब बाजार में है टिक पाया। ऊपर से करेला कड़वा चाहे जितना सुंदर हुआ, लेकिन उसमें कड़वापन ठूस ठूस है भरा हो। महाराज भूखे गए निकल उसके घर को छोड़कर, संत न होते तृप्त कभी ढोंगी लोगों के घर पर। वहां लक्ष्मण के घर की अथवा धन दौलत की वैराग्य सागर स्वामी को जरा न जरूरत थी। पर उसने जो भाषण किया, झूठ सच सब समझ लिया, उसके असत्यता पर नाराज होकर घर छोड़ दिया। जाते जाते बोले, बोल मेरा मेरा पीटता ढोल, भुगतना अब उसका फल, उस पर न है मेरा जोर। तुझ पर अनुकंपा करने आया था तेरे साथ में, उससे दिगने देता तुझको, पर नहीं है तेरे भाग्य में। भविष्य में हुआ वही, केवल 6 मास में ही
भिक्षा का प्रसंग आया, लक्ष्मी निकल गई कहीं, अतः परमार्थ में कहीं असत्य वचन चलते नहीं, यह सिद्धांत महाराज ने प्रतिपादित किया। वही चिंतामणि है स्वयं गजानन, कांच क्या करे शोभायमान, कथिल से स्वर्ण की आभा होती नहीं है वर्तमान। स्वस्ति श्री दास गणों विरचित श्री गजानन विजय ग्रंथ कल्याण की वृद्धि हेतु भाविक सुनते रहे अखंड। शुभम भवतु। श्री हरिहरार्पणमस्तु। इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य दशमोऽध्यायः समाप्तः।